हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये इस डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वूलन यूज़ की है मैंने वो हॉबी इंडिया की है। ये 2 प्ले वूल है, इसीलिए डबल लेयर में यूज़ की है। आपको 100 ग्राम का एक पैकेट मिलेगा। डिस्काउंट भी मिल जाता है, लिंक मैं नीचे दे दूँगी आपको। इस तरह के आपको 2 बंडल की ज़रूरत पड़ेगी और फिर दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे हम, क्योंकि डबल धागा यूज़ कर रहे हैं। तो चलो डिज़ाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने येलो कलर का ऊल लिया है। अब 8 पंखुड़ियों वाली डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो इसीलिए आपको 28 डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत करनी है। तो मैंने 2 फिंगर्स की हेल्प के साथ एक सर्कल बना दिया है। अब इसके बाद आपको शुरुआत है पहले राउंड की 3 चेन के साथ करनी है और इसके बाद 27 डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल हमने यहाँ पे 28 डबल क्रोशिया पहले वाले राउंड में बनाई है। सर्कल हल्का सा बढ़ा लेना है कि 28 डबल क्रोशिया आपके आराम से इसमें फ़िट हो सके। अगर आपको इस तरह से सर्कल से नहीं पता तो आप चेन बना के बना सकते हो। 10 चेन बना लो या 12 और उस पर फिर 28 डबल क्रोशिया बना लो। यहाँ पे मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। इस तरह से जोड़ लीजिएगा 3 नंबर की चेन में और फिर आगे वाला राउंड। अभी हमें बैक स्टिच बनानी है, तो एक चेन, ये देखिए डबल क्रोशिया को पीछे की साइड से हुक डालेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम सेम ये देखिए आगे वाले में उसी तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। हम स्टिच के ऊपर नहीं बना रहे हैं, तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो सेम जितने डबल क्रोशिया उतने ही आपको यहाँ पे बनानी है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से ये देख लो, सिंपल सा है। और पहले इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से। तो सेकंड राउंड में भी हमारे 28 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। इसको बैक डबल क्रोशिया बोलते हैं क्योंकि हम उसके पीछे की तरफ से बना रहे हैं। फिर ये 2 नंबर की जो चेन थे उसमें आप अटैच कर लोगे। फिर आपको एक चेन बनानी है और इसी में से आपको ये देखो इस तरह से निकालना है। पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आराम से निकालिएगा। पहले 2 में से फिर 2 में से। अब यहाँ पे एक चेन बनानी है। फिर आगे वाले राउंड जो डबल क्रोशिया उस पर डबल क्रोशिया बनानी, फिर एक चेन। सेम आपको 28 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, बस हमने बीच बीच में एक एक चेन ऐड कर दी है कि जो सर्कल है वो अच्छी तरह से वहाँ पे बन जाए। तो आपने बीच में एक चेन डाल दी, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखो छोटी छोटी खिड़कियाँ यहाँ पे बन गई है। सेम पैटर्न को फॉलो करना है और ये जो 3 नंबर का राउंड है हमें उसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से खिड़कियाँ दिखेंगी। अब इसके बाद चौथे नंबर के राउंड शुरू करते हैं। इसकी भी शुरुआत सेम ही करनी है आपको। एक चेन बना के बैक बॉक्स स्टिच बना है और उसके बाद अब यहाँ पे हमें हल्का सा बड़ा जो खिड़की बनानी है, तो 2 चेन बनाएंगे और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 1 2 चेन, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया, ये देखो, फिर 2 चेन 1 2, फिर इस तरह से बैक साइड से, फिर 2 चेन 1 2, फिर यहाँ पे बैक साइड से डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है और बीच में 2 2 चेन बनानी है। तो पूरे 28 आपके यहाँ पे पैटर्न बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया,
हर एक खिड़की में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में एक चैन। ये देखिए एक इस तरह से, और उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी में ही मतलब आगे वाली ये जो खिड़की है इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चैन। इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लो। अब हमें वाइट कलर का धागा जोड़ना है, कहीं से भी आप इसको जॉइंट कर सकते हो। अब इस सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। शुरुआत हर राउंड की 3 चैन के साथ, 1 2 3, आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर आपको उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। इसके बाद 2 चैन, फिर आगे वाली स्टिच में आपको एक डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर आपको ये देखिए 1 2 चैन, फिर खिड़की में बना सकते हो या क्रोशिया के ऊपर भी बना सकते हो, बट बस ये ध्यान देना है कि जितनी आपकी डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, तो उतनी आनी चाहिए बेसिकली। तो आपने यहाँ पे 2 चैन और बना दी और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिंपल पैटर्न है, ये देखिए, और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये 2, फिर 2 चैन बनानी है, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये 2, फिर से 2 चैन, और अब बनानी है आपको 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपके 8 पंखुड़ियाँ बनानी है, तो 8 पैटर्न यहाँ पे आपके बन जाएंगे। ये देख लीजिएगा इस तरह से। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे का राउंड शुरू करते हैं। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर याद रखिए आगे के 5-6 राउंड ऐसे ही बनाने हैं। तो 3 चैन के साथ शुरुआत की, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया आपने यहाँ पे बना लिए। ये देखिए सेम ऐसे ही करना है अभी 5-6 राउंड और। फिर आपको 2 चैन बनानी है, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया ही बनानी है। बस यहाँ पे हल्का सा चेंज है, 1 2 3 चैन बनानी है और फिर इन दोनों के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक और आगे वाले के ऊपर भी एक, फिर 2 चैन, 1 2, सेम जैसे हमने बनाया उसी तरह से बनाना है। बस एक चैन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, बाकी जिस तरह से 6 नंबर का राउंड है उसी तरह से आपका 7 नंबर का राउंड भी बनेगा, एक एक्स्ट्रा चैन के साथ। फिर 1 2 चैन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2, फिर 2 चैन, 1 2 3 और फिर ये 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आप कंटिन्यू कर लो। और 7 नंबर के राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे हम 8 नंबर के राउंड की। ये पैटर्न सेम ही होगा, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, मतलब पूरी आपकी 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 3, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर
2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। चैन की संख्या 3, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया 1, और ये दूसरा चैन बनानी है आपको 3, और फिर डबल क्रोशिया भी 3। मतलब जितने क्रोशिया है उतने ही बनाए हैं, बस चैन की जो संख्या है तीनों खिड़कियों के बीच में उनको 3-3 चैन से बनाया है। इस तरह से बहुत सिंपल सा राउंड है ये भी। ये देखिए 3 2 3 2 3 2, तो ऐसे बना लो। राउंड कंप्लीट हो गया। अब शुरुआत करेंगे 9 नंबर के राउंड की। यहाँ पे सेम 3 डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत। हर राउंड की शुरुआत आपकी 3 चैन के साथ होगी। ये देखिए, फिर पहला क्रोशिया, फिर ये दूसरा, तो टोटल 3 क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए हैं। फिर 2 चैन बनानी है, 1 और 2, ठीक है। और ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन पे आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब हर एक स्टिच में 2, तो पूरे आपके 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बैठ गए। देखो 1 2 3, और ये चौथे नंबर का चैन उतनी रखनी है, 1 2 3। यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। पहले वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, और दूसरी वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब यहाँ पे चैन की संख्या हम 2 रखेंगे, और फिर इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये देख लीजिएगा, इस तरह से पैटर्न है। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब शुरुआत करेंगे 10 नंबर के राउंड की। इसमें भी आपको सेम पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 3 चैन, फिर 2 और डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन, 1 2। अब ये 4 डबल क्रोशिया है, इनको बढ़ाना है, तो पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उस पे ये देखिए इस तरह से बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो दूसरा वाला है, बैक नहीं फ्रंट वाला बनाएंगे, और दूसरे वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट 3 डबल क्रोशिया बनाई है, और आगे की 2 डबल क्रोशिया पे नॉर्मल 1-1 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न है। फिर आपको 3 चैन बनानी है, फिर आगे वाले पे पहले 2 पे नॉर्मल वाले डबल क्रोशिया 1, और ये 2, और तीसरे नंबर पे फ्रंट 2 डबल क्रोशिया बनाने। ये देखिए इस तरह से, ये 1, और उसी पे ही ये दूसरा, फिर ये लास्ट में 3 नंबर का डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न देखिएगा। फिर आपको 2 चैन बनानी है, और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से पैटर्न है। पूरा राउंड ऐसे ही बना लेना है। अब शुरुआत करेंगे 11 नंबर के राउंड की। इसमें भी आपको पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर बनेगी 2 चैन, 1 2। उसके बाद ये देखिए ये पहला वाला क्रोशिया, इसके ऊपर 1 क्रोशिया, ये दूसरा वाला है इसके ऊपर 1 क्रोशिया, और ये 3 नंबर का है इसके ऊपर बनेंगी 2 क्रोशिया। ये 1, और उसी के ऊपर ये दूसरा क्रोशिया, तो 4 बन गई इस तरह से। और ये जो 2 हैं इनके ऊपर 2 ही बनाने हैं, तो 1 नॉर्मल वाला, और फिर ये दूसरा भी नॉर्मल वाला,
फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर आगे वाले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर नॉर्मल वाले 2, 1 और ये 2 पहले वाले क्रोशिया के ऊपर फ्रंट साइड से 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और इसी के ऊपर 2, फिर आगे वाले 2 पे एक एक क्रोशिया बनाते जाना है, 1 और इसी पे ये दूसरा, फिर 2 चेन, फिर इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये देखिएगा कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम 12 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन, फिर ये पहले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। चौथे नंबर के क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और उसी पे ही 2, तो कुल 5 डबल क्रोशिया हो गई। इन दोनों के ऊपर एक एक, 1 और ये दूसरा 2, फिर 3 चेन, 1 2 3 दूसरी साइड से फिर से आप पहले एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा क्रोशिया, पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, ये 1 उसी के ऊपर ये 2, फिर आपको आगे की 3 स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, जैसे हमने पहले बनाए, जो इसके पहले का राउंड था 10 11, उसी सीक्वेंस में ही 12 नंबर का भी है। बस जो फ्रंट साइड से क्रोशिया है उसको आपने हर बार हर राउंड के साथ एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही है। ये देखिएगा इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद 13 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। अब इसमें हल्का सा चेंज है, वो ध्यान से देखिए। पहले 3 चेन बनाई, उसी स्टिच में जिसमें 3 चेन बनाई और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया और उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 2 1 2। ठीक है, ये देख लो। अब चैन की संख्या है उसको भी हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगी 1 चैन और फिर ये जो क्रोशिया है इसके ऊपर आपको सेम बनाना है, 1 फिर ये 1 2 फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 और ये 6 नंबर में आपने तो 6 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। इसके बाद इन दोनों के ऊपर सेम 2 1 और ये 2। अब चैन की संख्या 1 से कम करनी है, 1 और ये 2। पहले 3 बनाई थी हमने यहाँ पे 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1
और आगे वाले में 2। इसके बाद पहले वाले क्रोशिया पे 2 क्रोशिया बनानी है, ये एक, और उसी पे ही ये दूसरी। फिर बनानी है आगे की एक एक क्रोशिया, ये देख लीजिए। इसी तरह से आपको सारी क्रोशिया पे एक एक करके क्रोशिया बनानी है। कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। अब आपको यहाँ पे एक चेन बनानी है और ये जो पहला स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और उसी में ही 2, फिर इसमें एक और फिर तीसरे स्टिच में 2। अब आपको लग रहा होगा कि फ़ोटो तो कलरफुल है बट मैं तो वाइट धागे के साथ क्यों बना रही हूँ। तो जो ट्रिक है इस थालपोश को बनाने की वो आपको लास्ट के पार्ट में पता चलेगी। डिज़ाइन पहले बना लेंगे और कलर आपको बाद में करना है, तो कैसे करेंगे वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। फिर 14 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। पहले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसमें आगे की 3 स्टिच में एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक, ये 2 और ये 3, और ये जो चौथा नंबर का स्टिच है लास्ट वाला, इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो शुरुआत में 2, लास्ट वाले में 2, बीच में जितनी भी आएंगी उनमें एक एक करके स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से दिखेगा आपका ये पैटर्न। अब आपको क्या करना है, एक चेन बनानी है और ये जो 6 फ्रंट वाले डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 6 फ्रंट डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, फिर ये 3, 4, उसके बाद ये 5 और ये 6। तो 6 फ्रंट हमने बना लिए, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको 7 नहीं करने हैं, 6 ही रखने हैं। फिर इन दोनों पे 1 और 2 डबल क्रोशिया, चैन की संख्या फिर से कम कर देंगे, एक चैन बनेगी। और फिर यहाँ पे आपको आगे के 2 डबल क्रोशिया में 1 और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर आपको 6 डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसमें भी आपको एक ही बनाना है, इसमें डबल फ्रंट क्रोशिया नहीं बनाना। याद रखिएगा इस पैटर्न से हमने 2 नहीं बनाए हैं, हर एक स्टिच में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाते गए हैं। हल्का सा चेंज है पैटर्न में, हाँ ध्यान से देख लीजिएगा। 14 नंबर का ये देखिए, फिर आपको एक चैन और ये डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन हमने बढ़ा दी है तो आपको उस तरफ कम करनी होगी। तो पहले स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे की बीच वाले 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, 1, ये 2, ये 3, 4 और ये लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर से ये 1 और उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसके आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। 15 नंबर का शुरुआत आपको सेम पहले वाली स्टिच में 3 चेन, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए, फिर 2 चेन, फिर तीसरे नंबर में ही और एक डबल क्रोशिया,
एक, फिर आगे वाले में ये दूसरा, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 सॉरी 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा क्रोशिया है उसी में ही 2 और एक क्रोशिया बनेगा, फिर आगे की 2 स्टिच में 2 क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपका 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ पे 1 चेन और इन 6 डबल क्रोशिया जो फ्रंट वाले हैं उन पे सेम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके बाद अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1, ये 2, फिर ये 3। अब बीच में कोई चेन नहीं बनानी, डायरेक्ट आपको इस तरह से क्रोशिया बनाने हैं। ये देख लो। इसके बाद आगे की 6 क्रोशिया के ऊपर 6 फ्रंट क्रोशिया, एक एक करके। जो उलन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। आप चाहो तो नॉर्मल वूल के साथ भी इसको बना सकते हो, या इस वूल के साथ बनाना है तो लिंक आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के भी मिल जाते हैं, जो आपको सही लगे वो आप खरीद सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आपको बढ़ाना है तो पहली स्टिच में, पहले 3 स्टिच में आपको एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, ये 2 और ये तीसरा। फिर बनानी है 2 चेन, 1 2 और तीसरी स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में एक एक, एक, ये 2 और ये 3, फिर 2 चेन बनानी है और फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 1, फिर ये 2 और ये तीसरे में तीसरा, फिर एक चेन, और जैसे पैटर्न हमने शुरू की थी उसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। अब राउंड क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा है वीडियो, तो इसको मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तब तक आप पहला पार्ट बना लो। डिज़ाइन कैसी लगी बताओ, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, सेकंड पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।